हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये जो है हमारा नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग चैप्टर का छठा पार्ट है। ऑलरेडी मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। और पिछले पार्ट में जो है हमने अलग अलग टाइप के टेस्ट के बारे में जाना था। व्यापार परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा और यानी पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी इस बारे में। अब ये सारे चयन प्रक्रिया का ही पार्ट था। तो चयन प्रक्रिया का ही जो अगला पार्ट होता है वो होता है रोजगार साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की बात हो रही है। तो अब ये इंटरव्यू जो लिया जाता है ये क्यों लिया जाता है? पहला, ये जानने के लिए कि भैया जो भी आपने कैंडिडेट सेलेक्ट किया है अभी तक, क्या वो सही है, उपयुक्त है, एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा, आप अपने कैंडिडेट के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हो, जैसे कि जो आप उसका टेस्ट से नहीं पता लगा पाए हो। उसका फेवरेट कलर हो सकता है, उसके इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसके बात करने का तरीका हो सकता है, उसका डिसिप्लिन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप इससे पता लगाते हो या और डिटेल उससे जानना चाहते हो। दूसरा, उम्मीदवार को काम की शर्तों सहित काम की रूपरेखा बताना। जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो हम अपने कैंडिडेट को ये बताते हैं कि भैया हमारी क्या-क्या कंडीशंस हैं और किसके साथ आप काम करोगे, और उसी के हिसाब से आपको एक हम फ्रेमवर्क बना के देंगे, स्ट्रक्चर बना के देंगे, रूपरेखा बना कर देंगे। देन जो अगला काम आता है वो आता है संदर्भ जांच यानी रेफरेंस चेक। देखो आजकल ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ही बन चुकी है जो कि दूसरी कंपनीज के लिए लोगों के रेफरेंस चेक करते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, अब गलत डिटेल्स दे देते हैं और घोटाला करने की कोशिश करते हैं या गलत करते हैं जिनको पकड़ा ना जा सके। तो इसीलिए जब हमने अंतिम चयन से पूर्व यानी कि लास्ट चयन से पहले, लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस से पहले जो भी हमारा आवेदन किया गया है, जो भी हम उसने हमें डिटेल्स भेजी है, हम उसकी डिटेल्स यानी कि रेफरेंसेस या डिटेल्स की क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसमें हम उसके परिवार के बारे में जान सकते हैं, हम उसका प्रीवियस जो क्या रोजगार था यानी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट क्या थी, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका पुलिस रिकॉर्ड क्या है, ये पूरी छानबीन की जाती है संदर्भ जांच के अंदर। ठीक है। चयन निर्णय, जब एक बार आपने संदर्भ भी जांच कर लिया, रोजगार परीक्षा, साक्षात्कार सब कुछ कर लिया और उसके संदर्भ की जांच हो गई, तो तब उसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के आधार पर एक सूची बनाई जाती है जिसमें चयन का लास्ट निर्णय लिया जाता है। उसके बाद फिर हमारा शारीरिक और डॉक्टरी परीक्षण होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि संस्था द्वारा क्या होता है, एक अच्छा डॉक्टर लिया जाता है, एक अच्छा फिजिशियन, चिकित्सक बोला हुआ है, मेडिकल बोला गया, मुझे डॉक्टर बोलना चाहिए, मैं फिजिशियन बोल देता हूँ, डॉक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। और वो आपको सर्टिफाई करता है कि भैया जो भी आप काम करने वाले हो उसके लिए आप शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त हैं या नहीं, यानी कि आप फिजिकली उस चीज़ के लिए केपेबल है या नहीं। ये चीज़ अगर आपको देखनी हो तो आप लोगों ने वहाँ एक तो आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो डिफेंस वाला, उसके अंदर आपको मेडिकल की अलग से तैयारी करनी पड़ती है। वरना आपने वो देखी होगी, भारत मूवी देखी होगी, तो भारत मूवी के अंदर भी होता है ना, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा होता है। सुनील ग्रोवर वाला एक सीन है, याद होगा आप लोगों को। तो उचित डॉक्टरी परीक्षा से ही ये सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी स्वस्थ है या नहीं है, यानी कि अगर वो हेल्दी होगा, फायदा क्या होगा, अगर वो हेल्दी होगा तो वो एबसेंट कम रहेगा, एबसेंट कम रहेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है कि नहीं है? सही बात है। देन उसके बाद आता है पद प्रस्ताव। पद प्रस्ताव का मतलब क्या है कि भैया जब उसने मेडिकल भी पास कर लिया, सारी बाधाएं पास कर ली, उसके बाद उसे एक नियुक्ति पत्र, जिसे अपॉइंटमेंट लेटर कहा जाता है, नियुक्ति पत्र दे करके उसे फॉर्मल रूप से क्या कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, रिक्रूट कर लिया जाता है। अब उसके अंदर उस जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर जो मेजर कंडीशंस है, व्यापक शर्तें, वो लिखी होती है, आपका पे स्केल लिखा होता है, और ये सारी चीजें आपके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखी होती है। जब आपने एक बार, फिर एट्थ पॉइंट आता है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है रोजगार समझौता यानी कि अग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जब उम्मीदवार नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि जब जो कैंडिडेट है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ठीक है नौकरी करनी है, तो एक समय सीमा दी जाती है, उसके अंदर उसे अपना एक्सेप्टेंस देना होता है। ठीक है। स्वीकृति देने के पश्चात, यानी कि जब उसने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, तो जो उस हमारा रिक्रूटर है यानी जो नियुक्ता है, वो उम्मीदवार दोनों रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि हमें जो जॉब दे रहा है और हम दोनों के दोनों एक अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करते हैं। उसके अंदर ये लिखा होता है कि भैया आप कौन सी पोस्ट पे हो, पद परिचय, आपकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की डेट क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आप कितनी छुट्टियां ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, ठीक है, आपके समाप्त रोजगार समाप्ति की शर्तें, यानी कि सारी कंडीशंस जो है उस अग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है। और इस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस जो है हमारा खत्म होता है, जो कि हम लोग 2 वीडियो में कर चुके हैं पिछले। ठीक है। हमने चयन की परीक्षाओं के प्रकार किए थे ना, ये था ना चयन की पूरी जो हमने किए थे, तो ये पूरे हमारे हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है।
चलिए, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, वैसे आगे दो ही चीजें दे रखी है। पहला प्रशिक्षण और विकास दे रखा है, मैं थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गया था ना, ये रहा प्रशिक्षण और विकास। देखो इससे पहले हमने यही किया है ना अभी, रोजगार समझौता। तो ये प्रशिक्षण और विकास यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो प्रशिक्षण क्या होता है ये पहले आप समझो। प्रशिक्षण का मतलब क्या है, किसी विशिष्ट कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए कर्मचारियों की जानकारी एवं तकनीकी कौशल बढ़ाने की गतिविधि है तथा नए कर्मचारियों को उनके काम से परिचित कराता है तथा उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। तो जब भी आप ट्रेनिंग की बात करते हो, जब कोई आपको स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कार्य करना है, यानी स्पेसिफिक काम करना है, तो आप उसकी नॉलेज किसको देते हो, अपने एम्प्लॉयज को देते हो। कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो आप उसके लिए, जैसे जीएसटी आई थी तो बहुत सारे अकाउंटिंग फर्म्स ने क्या किया था, लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी थी कि भैया जीएसटी पे कैसे काम करते हैं, जीएसटी आएगी तो क्या नए टैक्सेशन के रूल होंगे। और जो नए एम्प्लॉयज आती है उसे भी ये बताता है कि भैया आपको क्या काम करना है, उसे नॉलेज मिलती है काम की, और उसके नॉलेज में और उसके एबिलिटी में क्या होता है, ग्रोथ होती है। वहीं पर अगर हम विकास की बात करते हैं, तो प्रबंधकों की वर्तमान पदों पर संपूर्ण प्रभाव पूर्णता में सुधार करने के लिए भविष्य में अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करने से है। कि जब आपका जो मैनेजर है वो क्या करता है, वो आपको अभी के हिसाब से तो आप अच्छे से काम करो, लेकिन साथ साथ आप भविष्य में जब आपकी प्रमोशन करनी है तो वहां पर आप अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो इसीलिए डेवलपमेंट यहाँ पर काम करता है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं। अब प्रशिक्षण के लाभ की अगर मैं बात करता हूं, तो व्यवस्थित सीखने के अवसर। तो संगठन को क्या लाभ मिलता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन को ये मेरिट्स मिलते हैं कि भैया व्यवस्थित सीखने के अवसर, यानी जो प्रशिक्षण कर्मचारी को व्यवस्थित तरीके से सीखने का अवसर प्रदान करता है, यानी जो भी ट्रेनिंग ले रहा है, अगर उसे कंपनी के अंदर ट्रेनिंग मिल रही है तो वो एक ढंग से तरीके से सीखेगा। दूसरा अधिक लाभ, जब कर्मचारियों को एक ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो क्या करते हैं, उत्पादन की जो टाइप होगी, जो उसकी क्वांटिटी होगी, उसमें लाभ मिलेगा। अगर उसकी लाभ मिलेगा तो और सीधी सी बात है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट मिलेगा। देन श्रम परिवर्तन दर एवं अनुपस्थिति में कमी। कि क्या होता है कि प्रशिक्षित कर्मचारी जो होता है, जो हमारा ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, वो संस्था के वातावरण एवं अपने कार्य से अधिक संतुष्ट रहते हैं। तो जब अपने कार्य से अधिक संतुष्ट रहेंगे तो वो नौकरी छोड़ेंगे नहीं, ये और ज्यादा एबसेंट भी नहीं रहेगा। जब आप ज्यादा एबसेंट नहीं रहेंगे तो श्रम परिवर्तन की दर में कमी आएगी, यानी लेबर ट्रांसफर या लेबर चेंज की जो रेट होती है उसमें कमाई, और साथ साथ हमारी जो एब्सेंस होती है उसमें भी कमी आएगी। और पर्यवेक्षण की कम जरूरत, जब आपको पता है कि आपने ट्रेंड कर रखा है, वो निपुण है, वो अपने अपने कार्य में निपुण है, तो आपको उसका सुपरविजन में भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लाभ तो कर्मचारियों को भी होता है। अब कर्मचारियों को क्या लाभ होता है वो देखते हैं। सॉरी, कर्मचारियों को क्या लाभ होता है वो देखते हैं। तो कर्मचारियों को सबसे पहले क्या मिलता है, बेहतर करियर विकल्प। जब ट्रेंड हो जाता है वो, तो उसके कौशल में सुधार होता है, तो उसे और ज्यादा क्या मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं। ये करियर होगा, कैशियर नहीं है, कैरियर विकल्प है। तो वो अपने करियर को लेकर और ज्यादा ऑप्शंस उसे मिलते हैं, क्योंकि अब वो ट्रेंड हो चुका है और ज्यादा अच्छा कर सकता है। बेहतर कमाई, सीधी बात है, जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो वो अच्छा कमाई भी करेगा, जब उसको पोस्ट अच्छे मिलेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी। मनोबल को बढ़ावा, जब आप कोई नई चीज सीखते हो, आपके अंदर कोई नई एबिलिटी आ जाती है, तो ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है। दुर्घटनाओं में कमी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुर्घटनाओं में क्या होती है, कमी आती है। मशीनों को चलाने की कला को सीखकर दुर्घटना को कम किया जा सकता है। सीधी बात है, एक्सीडेंट क्या होंगे, लेस होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आर्ट ट्रेनिंग जो है लोगों को दे, हम लोग एक कला सिखाएं, हम एबिलिटी सिखाएं। ठीक है। इसके बाद जो ये चीज़ है, ये अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रशिक्षण और विकास में जो अंतर है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।